हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा दोस्तों अत्यंत ही प्रेरणादायक है। बहुत समय पहले देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेहा रहते थे। दोस्तों, दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण सुदेहा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करा दिया। घुष्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर उन्हें जल में विसर्जित कर देती। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दोस्तों, पुत्र के जन्म के बाद सुदेहा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। दोस्तों, एक रात क्रोध और जलन में उन्होंने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां शिवलिंगों का जो घुष्मा थी वो विसर्जन किया करती थी। दोस्तों, आखिर शौतन तो शौतन ही होती है। पहले सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह स्वयं अपने पति से कराया और बाद में जब उसको पुत्र की प्राप्ति हुई तो फिर उससे जलन करने लगी। दोस्तों, सुबह जब यह बात पता चली तो घुष्मा विचलित नहीं हुई। उन्होंने पहले की तरह भगवान शिव की पूजा की और पूर्ण रूप से भगवान शिव के पूजा पाठ करने के उपरांत ही वो, जब उसको पता चला, पुत्र के जन्म के बाद सुदेहा के मन में ईर्ष्या तो उत्पन्न हो गई। और जब इस बात का पता चला तब भी घुष्मा विचलित नहीं हुई। दोस्तों, उन्होंने पहले की तरह भगवान शिव की पूजा की और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवलिंगों का विसर्जन करने चली गई। उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जहां पर घुष्मा के पुत्र को जल में मारा गया था, उसकी शौतन के द्वारा, उसकी बड़ी बहन के द्वारा वहां फेंका गया था, वहीं पे जब उसने शिवलिंगों का विसर्जन किया तो भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने घुष्मा से कहा कि घुष्मा, तुम्हारी भक्ति को मानना पड़ेगा। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पुत्र का किसी ने हत्या कर दी है, फिर भी तुमने पहले मेरे 101 पार्थिव जो शिव हैं, शिव जी के लिंग बनाए, उनको तुमने पानी में प्रवाहित किया। अब उसके उपरांत तुम अपने पुत्र के पास जाओगी। इसलिए शिव जी ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया और सुदेहा को दंड देने की बात कही। भगवान शिव ने पूरे परिवार के समक्ष कहा कि तुम्हारी सौतन, तुम्हारी बड़ी बहन ने ही तुम्हारे पुत्र को पहले बिस्तर पे हत्या की और उसके उपरांत इस जहां तुम ये पार्थिव शिवलिंग प्रवाहित करने आई, वहीं पे उस पुत्र को भी इसने नदी में फेंका है। लेकिन घुष्मा ने अपनी बहन के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना की। उनकी करुणा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि वे सदा इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहेंगे। घुष्मा की भक्ति के कारण यह ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव ने कहा कि क्योंकि घुष्मा तुम्हारा नाम घुष्मा है, तो तुम्हारे ही नाम से मैं अपने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करता हूँ, अर्थात तुम्हारा नाम घुष्मा और इसका नाम घुष्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से ये ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। और यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु माथा टेकने आएंगे और युगों युगों तक घुष्मा तुम्हारी इस शिव भक्ति की चर्चा होती रहेगी। आज भी दोस्तों, श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और भक्ति, क्षमा तथा धैर्य का संदेश प्राप्त करते हैं और घुष्मा को भी साथ साथ प्रणाम करते हैं। और घुष्मा का दिल कितना बड़ा था दोस्तों, जिसने भगवान शिव से अपनी बहन के लिए क्षमा याचना की कि अगर भोले बाबा किसी चीज का अंत करना है तो मेरी बहन के मन में जो मेरे प्रति ईर्ष्या है उसी को खत्म करो, मेरी बहन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो घुष्मा की भक्ति को कोटि कोटि नमन और हर हर महादेव। तो ये थी दोस्तों घुष्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई। तो हर हर महादेव। थैंक यू।